दोस्तों नमस्कार। व्लादिमीर पुतिन के मंगोलिया पहुंचने पर उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। इन देशों में यूक्रेन समेत कई यूरोपीय देश शामिल हैं, क्योंकि मंगोलिया आईसीसी का सदस्य है। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंच गए हैं। पुतिन की यह यात्रा जापानी सेना पर सोवियत मंगोलियाई सैनिकों की संयुक्त जीत की 85वीं वर्षगांठ पर हो रही है। मंगोलिया रूस का पड़ोसी देश है। पुतिन सोमवार की शाम को मंगोलिया की राजधानी उलान बटार पहुंचे। पुतिन के मंगोलिया पहुंचते ही उनकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है, क्योंकि मंगोलिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है और कोर्ट की तरफ से पुतिन पर गिरफ्तारी वारंट जारी है। रूसी मीडिया स्पुतनिक ने बताया कि मंगोलिया में व्लादिमीर पुतिन रूस मंगोलिया कॉप्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन खालखिन गोल युद्ध की 85वीं वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2019 के बाद व्लादिमीर पुतिन पहली बार मंगोलिया गए हैं। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने इसी साल मार्च महीने में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आईसीसी का कहना है कि यूक्रेन युद्ध में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अपराध के पर्याप्त सबूत हैं। आईसीसी ने कहा है कि यूक्रेन के अनाथालयों और बालगृहों से सैकड़ों बच्चों को रूस लाया गया है, जिससे इन बच्चों को रूस में रह रहे लोग गोद ले सकें। हालांकि रूस ने आईसीसी के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आईसीसी की वैधानिकता पर ही सवाल उठा दिया है। आईसीसी को नहीं मानता रूस। व्लादिमीर पुतिन दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं। ऐसे में इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि वे आईसीसी के आदेशों को मानेंगे। रूस पहले से ही आईसीसी को मान्यता नहीं देता है। ऐसे में रूस के अंदर व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इसके अलावा उनके देश में नहीं रहने पर इस तरह का मुकदमा चलाना संभव नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए भारत, चीन और ब्राजील मध्यस्थता कर सकते हैं। गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने कहा, रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के एक हफ्ते बाद ही इस्तांबुल में हुई बातचीत में शांति वार्ता को लेकर एक प्राथमिक समझौते पर सहमति बनी थी, लेकिन इस समझौते को कभी लागू नहीं किया गया। अब अगर फिर से मध्यस्थता की बातचीत शुरू होती है तो इस्तांबुल में हुआ प्राथमिक समझौता इस बातचीत का आधार बन सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में पुतिन ने कहा कि हमारा प्रमुख उद्देश्य यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को कब्जे में लेना है। फिलहाल रूसी सेना कुर्स्क से यूक्रेनी सेना को पीछे खदेड़ रही है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। कई बार रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की कोशिश की गई है, लेकिन रूस के इन शांति वार्ताओं में शामिल न होने के चलते इन बैठकों का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पाया। अब खुद पुतिन ने संकेत दिए हैं कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं। पुतिन का यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के दौरे पर शांति की अपील की थी। बीते महीने ही यूक्रेन दौरे पर भी पीएम मोदी ने शांति की अपील की थी और कहा था कि भारत इसके लिए मदद करने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने भी रूस के साथ शांति वार्ता के लिए भारत की भूमिका को अहम बताया था। गौरतलब है कि पुतिन का ये किसी आईसीसी सदस्य देश में पहला दौरा है, लेकिन मंगोलिया ने आईसीसी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और राष्ट्रपति पुतिन के इस्तकबाल में एयरपोर्ट पर रेड कारपेट स्वागत किया गया। पुतिन आराम से मुस्कुराते हुए जाते दिखे। बाद में उनको राजकीय सम्मान देते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि यूक्रेन समेत पश्चिम के देश मंगोलिया से पुतिन को अरेस्ट करने की गुहार ही लगाते रह गए। व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से पहले आईसीसी ने मंगोलिया को उसकी प्रतिबद्धता की याद दिलाते हुए कहा था कि कोर्ट के आदेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। लिहाजा मंगोलिया में दाखिल होते ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन जब इस बात का कोई असर मंगोलिया पर पड़ता नहीं दिखा, तो 2 सितंबर को यूक्रेन ने उस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पुतिन के युद्ध अपराधों की साझा जिम्मेदारी मंगोलिया पर भी होगी। यूक्रेन के पोल्तावा में रूस के सबसे भीषण हमले के बाद से राष्ट्रपति जेलेंस्की की सरकार में भारी उथल-पुथल जारी है। रूसी हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच यूक्रेन के हथियार
प्रमुख समेत 4 मंत्रियों के इस्तीफे ने जेलेंस्की सरकार को हिला दिया है। रूस से चल रहे घातक युद्ध की विषम परिस्थितियों में यूक्रेन के हथियार उत्पादन प्रमुख और रणनीतिक मंत्री ओलेक्जेंडर कामिशिन समेत 4 अन्य मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि कामिशिन ने रक्षा मंत्री पद की प्रत्याशा में यह कदम उठाया है। इस बीच एक और इस्तीफे की खबर आ रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री द्विमित्रो कुलेबा ने भी अचानक त्यागपत्र दे दिया है। अब तक इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की संख्या 5 पहुंच चुकी है। धन्यवाद।